वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 30 दिसंबर और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का और उत्तराखंड की न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 7 बजे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और उत्तराखंड की न्यूज हर रोज पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। तो देख लेते हैं आज की कुछ खबरों पर नजर। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन संक्रमण के मद्देनजर इलेक्शन स्थगित करने की याचिका पर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को भारतीय चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कोर्ट में दायर याचिका में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग की गई है। कोर्ट में यह याचिका सच्चिदानंद डबराल की ओर से दायर की गई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई और जिस पर कोई ने जो हाईकोर्ट है उसने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। उत्तराखंड में कोरोना के केसेस अगर बढ़े तो शादी समारोह में संख्या सीमित होगी और कंटेनमेंट जोन भी बनाए जाएंगे, बंदिशें लागू होंगी। तो उत्तराखंड में भी दिल्ली की तर्ज पर ही अगर कोविड के मामले बढ़े तो शादी और अन्य सार्वजनिक समारोह या अंत्येष्टि में शामिल होने वाले की संख्या को एक बार फिर से सीमित कर दिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन बना दिए जाएंगे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत बंदिशें भी लागू होंगी। उन्होंने कहा है कि सभी जिलों में कोविड के मामलों पर लगातार नजर बनाए रखें। जनसंख्या और इनके घनत्व के अनुरूप ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर 33 लोग रहेंगे, पीएमओ कार्यालय को सूची भेजी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्य मंच पर पीएम मोदी के साथ 33 लोग मौजूद होंगे। जिला प्रशासन ने इसकी सूची पीएम कार्यालय को भेज दी है। डीएम धीराज गब्रियाल ने कहा कि मुख्य मंच में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री, राज्य के सभी मंत्री, सांसद और पूर्व सीएम मौजूद रहेंगे। दूसरे मंच में वीवीआईपी को बैठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूची पीएमओ कार्यालय को भेज दी गई है, बुधवार को सूची फाइनल हो जाएगी। उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अब ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूती देने में जुट गई है। इसके लिए पार्टी अब ग्राम प्रधानों, पूर्व प्रधानों और पिछले चुनाव में प्रधान पद पर हार गए प्रत्याशियों पर फोकस कर रही है। बीजेपी ने इसके साथ ही राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर पर तैनात कार्यकर्ताओं को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों तक पहुंचने का भी नया टास्क दिया है। उत्तराखंड में इस वक्त बात करें तो 7,791 ग्राम पंचायत हैं और इतने ही ग्राम प्रधान हैं। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। नैनीताल सहित शहरों में साल की पहली बर्फबारी। आखिरी इंतजार खत्म हो रहा है। पर्यटन स्थल पर नैनीताल और मुक्तेश्वर में वर्ष की पहली बर्फबारी जो है हो गई है। नैनीताल में बर्फबारी, स्नोव्यू बिड़ला परिक्षेत्र में, मुक्तेश्वर में सैलानी रात्रि में ही बर्फबारी के आनंद लेने होटलों से बाहर निकले। बीते दिवस सुबह से ही आसमानों में छाए बादलों के चलते ठंड बढ़ गई थी और तापमान में भी गिरावट आई है। उत्तराखंड चुनाव में एक परिवार एक टिकट की नीति त्याग देगी सरकार। अपने बेटे और बेटियों के लिए भी टिकट मांग रहे हैं शीर्ष नेता। अगले साल की शुरुआत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई। दिल्ली में होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होनी है। उत्तराखंड में 6 विभागों के तबादला प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। मुख्य सचिव समिति की बैठक में कई प्रस्ताव पर मंथन होगा। उत्तराखंड में तबादला एक्ट के नियम 27 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने शिक्षा समेत आधा दर्जन विभागों के तबादला आवेदनों पर मंथन किया। समिति ने तबादला प्रस्ताव को अनुमोदन देने के साथ ही कार्मिक और संबंधित विभागों के प्रस्ताव का उच्चानुमोदन से पहले जरूरी परीक्षण करने को कहा है। प्रदेश में तबादला स्तर शून्य घोषित किया जा चुका है। ऐसे में सभी विभागों में अनिवार्य तबादलों पर रोक लगी हुई है। सिर्फ नियम 27 के तहत अनुरोध के आधार पर अत्य आवश्यक प्रस्ताव पर गौर किया जा रहा है। कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, करेंगे हजारों करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 30 दिसंबर यानी कि आज ही उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और प्रदेश की जनता को हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री राज्य में 23 परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं की कीमत 17,500 करोड़ रुपए है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हल्द्वानी में आयोजन स्थल पर जनसभा की तैयारियां करने का जायजा लिया।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 38 नए संक्रमित केस सामने आए हैं। एक मरीज की मौत भी हुई है। बुधवार को कुल 42 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है। अब प्रदेश में 222 एक्टिव केस हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक बुधवार को सामने आए नए मामलों में देहरादून में सबसे ज्यादा 21 केस, जबकि नैनीताल में 6, बागेश्वर में 1, हरिद्वार में 3, पौड़ी में 5 और उधम सिंह नगर जिले में 2 मामले शामिल हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस सख्त हो गई है। रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक वाहन नहीं चलेंगे। उत्तरकाशी में नए साल के जश्न के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा के लिए उत्तरकाशी पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्र जहां बर्फबारी होती है और पाला गिरता है, वहां 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों से आवागमन को प्रतिबंध रखा गया है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं के वाहन ही चलेंगे। वहीं पुलिस विभाग ने जनपद वासियों और पर्यटकों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया है। 2 शव घर पर मिले तो 2 मिले नदी किनारे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा है। जानकारी के मुताबिक नानकमत्ता में मां बेटी समेत परिवार के लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक में 2 महिलाएं और 2 युवक शामिल हैं। राज्य कर्मियों को मिली नए साल की सौगात, बड़ी दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान करेगी सरकार। प्रदेश के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता डीए जारी किया गया है। डीए का लाभ 1 जुलाई से 30 नवंबर तक अवशेष एरियर का भुगतान नगद किया जाएगा। 1 दिसंबर से महंगाई भत्ते का नियमित भुगतान होगा। महंगाई भत्ता भुगतान से राजकोष पर 470 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च आएगा। देवप्रयाग में नाबालिग से अपहरण और दुराचार का मामला सामने आया है, जिसके चलते 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में देवप्रयाग में नाबालिग के अपहरण और दुराचार का मामला सामने आया। पीड़ित की उम्र 14 साल है। मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म के बाद फरार हुए नेपाली युवक को 5 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अपहरण में आरोपी की मदद करने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुराचार और उस साथी के खिलाफ अपहरण सहित पोस्को एक्ट में केस दर्ज किया है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन 3 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। लोक सेवा आयोग भी 2652 पदों पर भर्तियां करने जा रहा है। तो प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल, पीएसी और फायरमैन के 1521 पदों पर भर्ती के लिए 3 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। सांख्यिकी विभाग के 93 पदों के लिए 30 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इन दोनों भर्तियों के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी है। छात्र छात्राओं को टैबलेट देने के लिए 190.21 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। और ये जो पैसे हैं वो छात्र छात्राओं के खाते में टैबलेट के लिए 12-12 हजार रुपए दिए जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर जो भर्तियां निकली हैं, 12वीं पास अगर आप हैं आवेदन कर सकते हैं। 69,000 सैलरी होगी और इसको आप अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो sssc.uk.gov.in इस वेबसाइट पर आप जाएंगे और उत्तराखंड पुलिस रिक्रूटमेंट 2022 के लिंक पर क्लिक करके आप वहां पर आधिकारिक नोटिफिकेशन यानी कि ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं और वहां पर आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। देहरादून में दिलों में आज भी जिंदा है पुरानी टिहरी की संस्कृति। अभिनव थापर ने कहा, पुरानी टिहरी के स्थापना दिवस 28 दिसंबर के मौके पर बल्लूपुर देहरादून में बने टिहरी की अनुकृति पर दीप प्रज्वलित कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां दीप जलाकर टिहरी के शहर को याद कर लोग भावुक हुए। इस दौरान आने वाली पीढ़ियों को टिहरी और उसकी संस्कृति याद रहे, इसके लिए कामना की। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर छोटी बड़ी खबर पर नजर बनाए रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।